आप सभी को नमस्कार। सभी को होली की शुभकामनाएं। चलिए बचपन में लौटते हैं और बात करते हैं आज होली की कहानी की। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राज था हिरण्यकश्यप। उसने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। न वह दिन में मरे, न वह रात में, न पृथ्वी पर मरे, न आकाश में, न घर पर मरे, न बाहर, यहाँ तक कि कोई भी शस्त्र उसे मार ना पाए। अब ऐसा जब उसे वरदान मिल गया तो वो निरंकुश हो गया। उसने स्वयं को भगवान मानना शुरू कर दिया और मुनादी करा दी कि सब लोग उसे ही भगवान मानेंगे। उसके यहाँ प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हुआ। भगवान की लीला देखिए। और भगवान ने उस पुत्र के हृदय में ही अपना वास बना लिया। यानी प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु का वास था। और प्रहलाद जब बड़े हुए तो उन्होंने हिरण्यकश्यप के इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप इस बात से बहुत नाराज हुए। उन्होंने अनेक उपाय किए, लेकिन प्रभु कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बचते रहे। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसे अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग में जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में मारकर जलाने की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप को लगता था जब ये मर जाएगा तो संसार के बाकी सभी लोग तो मुझे भगवान मानते हैं। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में बिठाया और उस चादर को उड़ा और एक चिता बजा जा बैठी। लकड़ियों में आग लगाई गई, लेकिन वहां भी भगवान की जो कृपा थी, भगवान विष्णु की कृपा थी, वह चादर वायु के वेग से उड़कर प्रहलाद पे आ गई और होलिका भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हुई। तभी से यह त्यौहार मनाया जाने लगा। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे से निकले। गोधूली का समय था। गोधूली का समय सुबह और शाम के मिलन का समय, संधिकाल। भगवान विष्णु गोधूली के समय निकले। दरवाजे की चौखट पर बैठकर, न अंदर न बाहर, दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को उन्होंने मार दिया। और तब से यह त्यौहार मनाया जाने लगा। यही कारण है होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि भी जलाई जाती है, जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार, नकारात्मकता को जलाया जाता है। और बच्चों, हम क्या करते हैं? बड़े बड़े लकड़ी के पेड़ काट देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और वो आग जलाते हैं। जबकि कायदा क्या था? एक छोटा सा प्रतीकात्मक हम अग्नि जलाएं और अपनी नेगेटिविटी को, अपने अहंकार को, अपनी बुराई को, दूसरे से ईर्ष्या को उसमें जलाएं। मेरा उन बड़ों से निवेदन है, विद्यालयों के जो प्रबंधक, प्रधानाचार्य, प्राचार्य सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि शब्दम का प्रयास है कि सभी विद्यार्थी संस्कारों से, संस्कृति से जुड़ सकें। इसलिए समय समय पर इस तरह की कहानियाँ शब्दम के पटल से प्रस्तुत की जा रही हैं। तो कृपया इन्हें आप विद्यार्थियों के ग्रुप में फॉरवर्ड करें। और अगर कोई अभिभावक सुन रहे हों तो वो अपने बच्चों को यह कहानी अवश्य सुनाएं। खुद सुनाएं, और खुद नहीं सुना सकते तो वीडियो सुनाएं। खुद सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब वो आपके मुंह से सुनेंगे तो उनको एक अलग ही जुड़ाव पैदा होगा। बच्चों, एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। एक तो पेड़, इसकी बात हुई कि लकड़ी बिल्कुल नहीं जलानी है। अब होली के त्यौहार में रंग कहाँ से आ गया? कुछ लोगों का मानना है कि जब प्रहलाद उस दहन के बाद वहाँ से उतरे तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और वो उन्हें मारने के लिए भागे। तो जितने दरबारी जन अच्छे थे, उन्होंने चेहरे पे, सबके चेहरे पर एक रंग लगा लिया, जिससे सब समान हो गए और हिरण्यकश्यप पहचान नहीं पाए। और फिर भगवान विष्णु ने आकर, मतलब वहाँ पर उनको जो है वो मृत्युदंड दिया हिरण्यकश्यप। लेकिन भगवान कृष्ण का भी होली के जो खेल है उससे सरोकार है। वह पुष्प होली खेला करते थे। वृंदावन की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़े। ये केमिकल का रंग जो बीच में आ गया, कि किस काल से आया पता नहीं।
कीचड़ गोबर की होली भी हमारे यहाँ बहुत से लोग खेलते हैं। तो हम आज ये प्रण करें, इस पटल पर ही प्रण कर लें कि कम से कम मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर होली वही खेलूंगा जो हमारी संस्कृति की होली है। यानी अपनी नकारात्मकता को जलाऊंगा, अपनी नेगेटिविटी को जलाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा इस दिन, भगवान से अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए आशीर्वाद मांगूंगा, दूसरों से ईर्ष्या करने की जो मेरी नकारात्मकता उसे समाप्त करने का आशीर्वाद मांगूंगा, लोगों को हल्दी गुलाल चंदन का तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लूँगा। तो बच्चों, फिर से निवेदन है कि आप इस प्रयास से जुड़ें। अगर अच्छा लगे तो इसे और लोगों को फॉरवर्ड करें। नमस्कार।